अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्यारे बच्चों, आज हम स्कॉलरशिप इम्तिहान जमात पंजुम मज़मून रियाजी इसका दूसरा सबक देखेंगे, एदाद पर आमाल। एदाद पर आमाल इस सबक का हम जुज़ 1 से 5 तक देखेंगे। इसके आगे का जुज़ हम लास्ट जो बचता है वो तफसीली मालूमात उसकी हासिल करेंगे। अब इस जुज़ में हम देखेंगे जमा 7 हिंसी एदाद तक हासिल वाली जमा और इबारती मिसालें, तफरीक 7 हिंसी एदाद तक हासिल वाली तफरीक इबारती मिसालें। तीसरा है ज़र्ब 5 हिंसी ज़र्ब 3 हिंसी एदाद तक। चौथा है तकसीम 5 हिंसी तकसीम 2 हिंसी एदाद तक। और इसका 5वां जुज़ है फ़िक्रे और हुर्फ का इस्तेमाल। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं जमा 7 हिंसी एदाद तक हासिल वाली जमा इबारती मिसालें। इस वीडियो में आपको चंद बातें ज़हनशीन करने के लिए कही जाएंगी, उसे आपको गौर से सुनना और समझना है। सबसे पहला है मुकाम के मुताबिक 1000 सैकड़ा ऐसे एदाद मुरत्तिब करना, हासिल को बग़ैर भूले लेना और इबारती मिसालें गौर से पढ़ते हुए कौन सा अमल करना होगा ये तय करना है। अब यहाँ पर बाज़ू में पहले से ही तुमको इबारती मिसालें वजाहत के साथ दी गई हैं, तो इसे बगौर देखना है इसके साथ। और इस जैसी जो सवालात जो सवालात इम्तिहान में आते हैं, उन्हें जो बातें ज़हनशीन करने के लिए कही गई हैं उसे याद रख के हल करना है। तो यहाँ पर ज़्यादा वक्त न लेते हुए मैं अगले जुज़ की तरफ बढ़ूँगी। तफरीक 7 हिंसी एदाद तक हासिल वाली तफरीक और इबारती मिसालें। इस जुज़ में हमको ये बातें ज़हनशीन रखना है। दिए गए एदाद को मुकाम के मुताबिक एक के नीचे मुरत्तिब कीजिए। ये एक के नीचे एक रख कर लिखना ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ताकि आपको हल करने के लिए कोई परेशानी ना हो। बड़े अदद में से छोटे अदद को तफरीक कीजिए, ये तो हमको पहले से सिखाया जाता है, अब गड़बड़ नहीं करना है इसमें। और हासिल की तफरीक ध्यान से करना है, मतलब अगर हमने हासिल का ऊपर देना भूल गए या उतना वक्त नहीं रहा, तो हमें उसे ध्यान रखना है कि हासिल का दिया हुआ है और वो कितने हैं। यहाँ पर भी इबारती मिसालें वजाहत के साथ दी गई हैं, इन्हें बगौर देखो और इस जैसी मिसालें आप हल करो। आगे का हम जुज़ देखते हैं। आगे का जुज़ है ज़र्ब 5 हिंसी ज़र्ब 3 हिंसी एदाद तक। यहाँ पर कुछ बातें ज़हनशीन करनी है। एक पर से कई चीज़ों की कीमत मालूम करना, इस अमल को हम ज़र्ब कहेंगे। ज़र्ब इस अमल में मज़रूफ़, मज़रूफ़िया और हासिल ज़र्ब ये अज्जा होते हैं। किसी भी अदद को सिफर से ज़र्ब करने पर हासिल ज़र्ब हमेशा सिफर ही आता है। मज़रूफ़, मज़रूफ़िया और हासिल ज़र्ब इनमें 2 जुज़ दिए जाते हैं, तब तीसरा जुज़ हमको मालूम करना है या हम मालूम कर सकते हैं। यहाँ पर भी इबारती मिसालें दी गई हैं, वजाहत के साथ दी गई हैं, तो इसे बगौर देखना है और समझना है। जो बातें ज़हनशीन करने के लिए कही गई हैं उसे ज़हनशीन रखकर हमें समझना चाहिए। इसका आगे का जुज़ देखेंगे हम। आगे का जुज़ है तकसीम 5 हिंसी तकसीम 2 हिंसी एदाद तक, यानी 5 हिंसी तकसीम दी जाएंगी, 2 हिंसों से हमें तकसीम करना है। सबसे पहले देखो, तकसीम में जो बातें हमको ज़हनशीन रखनी है वो है तकसीम का मतलब है बांटना, बंटवारा करना या यकसा हिस्से करना। नंबर 2 है तकसीम इस जुज़ की मिसालों में मकसूम, मकसूम अलैह, खारिज किस्मत और बाकी, इनके आपस में ताल्लुक़ के कोई भी 3 जुज़ लेकर इसमें से एक जुज़ दिया गया है, बाकी अज्जा निकालना है।
किसी भी अदद को 1 से तकसीम किया जाए तो जवाब वही अदद आता है। नंबर 4 है कसरे अशारिया में शुमार कुनिंदा के मुकाम पर आया हुआ अदद मकसूम होता है तो नसब नुमा के मुकाम पर आया हुआ अदद मकसूम अलय होता है। यानी ऊपर जो अदद दिया गया है, जैसे अगर हम समझेंगे 56/4 तो 56 जो है वो शुमार कुनिंदा यानी मकसूम है, और नीचे 4 जो दिया गया है वो मकसूम अलय है। ज़्यादा यानी कहीं 1 की कीमत दी गई हो तो इस पर से 1 की कीमत निकालने के लिए तकसीम की जाती है। जिस अदद से तकसीम किया जाता है इसे मकसूम अलय, और जिस अदद को तकसीम किया जाता है इसे मकसूम कहा जाता है। हासिल करदा जवाब को खारिज किस्मत कहा जाता है। अब यहाँ पर तकसीम में मकसूम, मकसूम अलय और खारिज किस्मत निकालने के लिए चंद ज़ाब्ते बताए गए हैं। सबसे पहले है मकसूम अलय। मकसूम अलय बराबर मकसूम तफरीक बाकी बटा खारिज किस्मत। दूसरा है खारिज किस्मत हमको मालूम करना है, तो हम लेंगे मकसूम तफरीक बाकी बटा मकसूम अलय। तीसरा है अगर हमें मकसूम मालूम करना है तो मकसूम अलय ज़र्ब खारिज किस्मत जमा बाकी। फ़िक्रे और हुर्फ का इस्तेमाल। यहाँ पर ये आखिरी जुज़ है, इसमें हमें चंद बातें ज़हनशीन करनी हैं। गौर से सुनिए और समझें। रियाजियाती अमल जमा, तफरीक, ज़रब और तकसीम एक साथ मिलाकर फ़िक्रों में दिया जाता है। 2 से ज़्यादा अमल किसी मिसाल में हो तो दर्ज झील तरीके से वो हल करें। यानी अगर मिसाल दी गई है तो मिसाल में कौस दिया जाए तो इस कौस को पहले हल करेंगे, इसके बाद बाएं जानिब पहले अगर ज़र्ब या तकसीम है तो ज़र्ब या तकसीम करेंगे, आखिर में बाएं जानिब से जमा और तफरीक है तो जमा या तफरीक करेंगे। मज़रूफ़, मज़रूफ़िया और हासिल ज़र्ब इनमें 2 जुज़ दिए जाते हैं, तब तीसरा जुज़ हमें मालूम करना है या मालूम कर सकते हैं। हुर्फ़ों का इस्तेमाल। रियाजी में किसी भी अदद के लिए हुर्फ़ का इस्तेमाल करके खुसूसियत बताई जा सकती है। जैसे ए ज़र्ब सिफ़र बराबर सिफ़र, यानी इसका मतलब हुआ किसी भी अदद को सिफ़र से ज़र्ब दिया जाए तो हासिल ज़र्ब सिफ़र ही आता है। फ़िक्रे और हुर्फ़ का इस्तेमाल, इसकी वज़ाहती मिसालें दी गई हैं। यहाँ पर 2 वज़ाहती मिसालें दी गई हैं। वज़ाहत के साथ इन्हें बगौर देखना और समझना है और हल करना है। इस जैसी आने वाली जो भी मिसालें हैं उन्हें हम पिछली नुकात को मद्देनज़र रखकर हल करेंगे। शुक्रिया।